Welcome to Adhira Chemistry Classes. हेलो दोस्तों, आपका अधीरा केमिस्ट्री क्लास में फिर से स्वागत है। और आप जानते हैं कि जो हमारा वीडियो चल रहा है वह वीडियो अब तक था बेसिक कॉन्सेप्ट पर। आज जो हमारा वीडियो जा रहा है, आज हम जिस पे फोकस करेंगे, जो हमारा टॉपिक होगा वह होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर की स्टार्टिंग होगी। तो आप जानते हैं कि एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है वह एनसीईआरटी के 11th में जो दूसरा लेसन है एटॉमिक स्ट्रक्चर, बहुत ही बुनियादी लेसन है। बिना एटॉमिक स्ट्रक्चर को जाने केमिस्ट्री आपको समझ में एकदम नहीं आएगी। ऐसे बोर्ड में भी 6 नंबर के सवाल आते हैं और एटॉमिक स्ट्रक्चर के आधार पे आप ये जान जाएंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे लिखे जाएंगे, होर्न्स रूल क्या है, पाउली प्रिंसिपल क्या है, एटम में ऑर्बिट, ऑर्बिटल, क्वांटम नंबर्स, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज कैसे होती है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, बहुत सारी बातें एटॉमिक स्ट्रक्चर में है। और एटॉमिक स्ट्रक्चर लेसन बहुत अथाह है, बहुत अनंत है, बहुत विशाल है और यह 11th में भी है। इसका उपयोग करेंगे इंटरमीडिएट में भी, निट और आईआईटी जी के सभी एग्जाम में आते हैं। बीएससी में भी है। बीएससी 3rd ईयर में एक क्वांटम केमिस्ट्री है, उसमें एटम की शुरुआत होती है। एटम क्या है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में कैसे कैसे कौन कौन से मॉडल आते हैं, बोर एटॉमिक मॉडल क्या है, रदरफोर्ड मॉडल क्या है, थॉमसन मॉडल क्या है, सोमरफेल्ड मॉडल क्या है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। तो एटम के बारे में जितनी सारी बातें हैं, ऐतिहासिक बातें हैं, एडवांस हैं, एटम कैसे कैसे अपना रंग रूप दिखाता है, उसको पढ़ने की जो केमिस्ट्री है उसका नाम है एटॉमिक केमिस्ट्री। तो एटॉमिक केमिस्ट्री में हम एटॉमिक स्ट्रक्चर पर ही फोकस करते हैं। तो आज का जो हमारा वीडियो है वह एटॉमिक स्ट्रक्चर का पहला वीडियो है। इसके पहले और जो वीडियो आए हैं वह तो एटम के बारे में ही था, लेकिन वह चूंकि बेसिक फंडा था कि क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर क्या है, साइंस क्या है, केमिस्ट्री क्या है। तो आज का जो वीडियो है हम शुरुआत करेंगे एटम के बारे में बातचीत करेंगे कि एटम की शुरुआती चीज़ क्या है, एटम की शुरुआती घटना कहाँ शुरू हुई, एटम को लोगों ने कैसे समझाने का अपना प्रयास किया। बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने अपना पूरा जीवन दिया एटम को समझाने में, लेकिन समय के साथ एटम की जो सबकी हाइपोथेसिस थी उसमें थोड़ी थोड़ी लिमिटेशन, थोड़ी थोड़ी डिमेरिट आती गई। तो उसका ये फायदा मिला कि आने वाले वैज्ञानिकों को, आने वाले जो लर्नर्स थे जो एटम को पढ़ना चाहते थे, उनको मदद मिली। उन्होंने क्या किया, अपने पहले के वैज्ञानिकों की जो हाइपोथेसिस थी, उनके जो सिद्धांत थे, उनके जो ऑब्जर्वेशन थे, उसमें संशोधन करके नई नई थ्योरी आई है। अभी तक एटम को अच्छे से समझ नहीं पाए हैं लोग, लेकिन जितना एटम को समझे हैं उसको समझना बहुत बड़ी बात है। और अब तो आधुनिक केमिस्ट्री में जो क्वांटम मैकेनिक्स आई है, उसने एटम को समझाने के लिए जो रास्ता दिया है, जो कीनोट दिया है, उस कीनोट के आधार पे एटम को समझने में हम बहुत अपना योगदान देते हैं, बहुत सारे काम करते हैं। तो आज हम शुरुआत करेंगे, आज का जो हमारा वीडियो होगा वह एटम, व्हाट इज एटम, एटम क्या है, और एटम को समझाने में ये बताएंगे एटम शब्द का मतलब क्या होता है। और एटम को समझाने का जो सबसे पहला, फर्स्ट, जो सबसे ज़्यादा पहला जो ऑथेंटिक प्रयास किया, उनका नाम था बहुत बड़े वैज्ञानिक, बहुत बड़े लर्नर जॉन डाल्टन, जिसका एटम की दुनिया में बड़ा अदब से नाम लिया जाता है, उनकी डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी। तो आज का जो फोकस होगा एटम और डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी। एटॉमिक थ्योरी क्या होती है ये बताएंगे, और एटॉमिक थ्योरी में क्या लिमिटेशन है ये बताएंगे। फिर बताएंगे आज का जो आधुनिक वक्त है, डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी का क्या महत्व है, क्या उनकी इम्पोर्टेंस है। तो आते हैं, तो आप लोग तैयार हो जाइए, पढ़ते हैं एटम। व्हाट इज एटम? एटम, तो सबसे पहले ये जानना है भाई कि यह एटम जो है वह अंग्रेजी का शब्द नहीं है। एटम जो है ग्रीक शब्द है। एटम एक ग्रीक शब्द है और एटम के शब्द को मैंने तोड़ दिया, ए प्लस टम। ए ग्रीक शब्द है, उसको अंग्रेजी में कहते हैं नॉट। नॉट माने कहते हैं अन।
एटम जो है एक ग्रीक शब्द है, उसको अंग्रेजी में कहते हैं डिविजिबल। डिविजिबल, DIVISIBLE, डिविजिबल मतलब कट। तो एटम को जो मैंने बांटा है, ए मतलब नॉट और टम माने डिविजिबल, तो जो न टूटे न डिवाइड हो, जिसको बांटा ना जैसे कि उसको नॉट डिविजिबल कहते हैं, उसको अनकट कहते हैं। तो अब कोई कहेगा कि एटम की अंग्रेजी क्या हुई, आप बताओगे नॉट डिविजिबल, आप बताओगे अनकट। तो एटम की अंग्रेजी हो गई अनकट। इस बात को फोकस किया, अनकट। तो आज हम अनकट पढ़ाने जा रहे हैं। तो अनकट माने जो तोड़ा नहीं जा सके, जिसे काटा नहीं जा सके, जिसे डिवाइड नहीं किया जा सके, यह तो हो गया अनकट। अब आता है एटम की हिंदी क्या होती है। तो एटम की हिंदी के बारे में लोग मानते हैं कि एटम की हिंदी होती है परमाणु। एक्चुअल में जो परमाणु शब्द है वह संस्कृत का शब्द है। परमाणु शब्द बना है परम प्लस अणु से। परम माने होता है ज्यादा और अणु माने होता है अणु, मतलब कि जो सबसे छोटा छोटा जो कण है, अणु है, उसका नाम रखा गया परमाणु। अब मुद्दा आता है, एटम जो शब्द है उसको दिए थे जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन, डाल्टन बहुत बड़े वैज्ञानिक। डाल्टन ने एटम शब्द की खोज किया था। अब एक शब्द आता है परमाणु। परमाणु, इसमें परम और बहुत बड़े वैज्ञानिक ऋषि मुनि जिनका नाम था महर्षि कणाद, उन्होंने संस्कृत में परमाणु शब्द का उल्लेख किया, जिसका मतलब था परम प्लस अणु। और उन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम रखा गया वैशेषिक दर्शन। हम बताए थे कि वैशेषिक दर्शन जो है वह पहली किताब है एटम को समझाने में, केमिस्ट्री को समझाने में। तो हमारा मानना है कि इंडियन फिलोसोफर महर्षि कणाद इज द फादर ऑफ केमिस्ट्री, इज द फादर ऑफ साइंस। उन्होंने पहली बार बताया कि एटम क्या होता है। तो मैंने आपको दो बातें बताई। एटम शब्द जो है ग्रीक शब्द है, उसकी अंग्रेजी होती अनकट। इसका मतलब होता है कि नॉट डिविजिबल, जो टूट नहीं सकता है। इस बात को बताया था डाल्टन ने। एटम की हिंदी होती है अविभाज्य, माने न टूटने वाला। एटम की हिंदी परमाणु नहीं होती है। परमाणु शब्द जो है संस्कृत का शब्द है, इसका मतलब होता है परम प्लस अणु। इस बात को बताए थे महर्षि कणाद ने आज के 2500 साल पहले। इन बातों का समर्थन बाद में किए थे अरस्तु और प्लेटो ने। लेकिन जो आधुनिक केमिस्ट्री है, आधुनिक केमिस्ट्री में डाल्टन को ही एटम का फादर मानते हैं, क्योंकि उन्होंने क्या किया था 1804 के आसपास अपनी बात को समझाने के लिए एक एडवांस थ्योरी दिया था, जिसका नाम रखा गया डाम या डाट, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी या डाल्टन एटॉमिक मॉडल। तो मैंने समझा दिया एटम, अनकट, नॉट डिविजिबल, परमाणु। अब जो बताने जा रहे हैं डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन का परमाणुवाद। तो इसको मिटाते हैं, आपने इसको लिख लिया होगा। अब आते हैं डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी। हम डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी में बताएंगे मेन पोस्टुलेट्स और उसके बाद इनका डिफेक्ट। तो आते हैं लेकर के डाल्टन्स एटॉमिक थियरी। इसका नाम है DAT, डाट, डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन ने एटम के बारे में क्या बताया, तो उसको मैं एक एक पॉइंट को बोल दे रहा हूं, आपको समझ आ जाए। बहुत आसान चीज़ है। नंबर 1, इन्होंने कहा कि एटम को तोड़ा नहीं जा सकता, एटम टूट नहीं सकता है। एटम किसी भी मैटर का या इस दुनिया का सबसे छोटा छोटा पार्टिकल है।
स्मॉलेस्ट पार्टिकल। तीसरा, एटम जो है अविनाशी है, इमोर्टल है, इसको न तो बनाया जा सकता है न तो बिगाड़ा जा सकता है, ख़त्म भी नहीं किया जा सकता है। चौथा, एटम जो है बिना डिवाइड हुए किसी भी रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है। पांचवा, एटम किसी भी केमिकल रिएक्शन की यूनिट होती है। छठवां, अगर एलिमेंट सेम है, एक ही एलिमेंट है, तो उसके सारे एटम भी सेम रहते हैं। सातवां, अलग अलग एलिमेंट के एटम भी अलग अलग होते हैं। यह डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी है। डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी का जो मेन कंक्लूजन है कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ यूनिवर्स विच इन्वॉल्व इन रिएक्शन विदाउट डिकम्पोजिशन। मतलब एटम दुनिया का सबसे छोटा छोटा कण है जो किसी भी अभिक्रिया में बिना टूटे हुए भाग लेता है। मतलब एटम अनकट है, नॉट डिविजिबल है, एटम को तोड़ा नहीं जा सकता है, बनाया नहीं जा सकता है, ख़त्म भी नहीं किया जा सकता है। एटम नश्वर भी नहीं होता, एटम अमर है, अजर है। एटम ही उनके हिसाब से गॉड है, दुनिया को रिवॉल्व करने वाला एक अदृश्य पावर है, अकॉर्डिंग टू डाल्टन। डाल्टन ये बात की, मैंने इसको पॉइंट में बांध दिया कि एटम को तोड़ नहीं सकते हैं, एटम सबसे छोटा छोटा कण होता है, एटम को न तोड़ा जा सकता न बनाया जा सकता है, एटम किसी भी रिएक्शन में बिना टूटे हुए इन्वॉल्व होता है, एटम किसी भी रिएक्शन की यूनिट होता है, एक ही एलिमेंट के सभी एटम सेम रहते हैं, अलग अलग एलिमेंट के सभी एटम अलग अलग होते हैं। तो यह मैंने समझाया एटम अकॉर्डिंग टू डाल्टन। लेकिन यह जो इनकी जो बातें एटम की थी डाल्टन की, यह 100 साल तक मेंटेन रही, 100 साल तक इनकी बातें मेंटेन रही। लेकिन 1896 में वैज्ञानिक है थॉमसन, उन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज कर दी। उसके बाद वैज्ञानिक है गोल्डस्टीन, उन्होंने प्रोटॉन की खोज कर दी। बाद में 1900 के बाद जो 20वीं सदी शुरू हुई, उसमें जेम्स चैडविक ने न्यूटन की खोज कर दी। रदरफोर्ड ने क्या किया, अल्फा डिफ्रैक्शन स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से एटम के न्यूक्लियस की खोज कर दी। फैराडे साहब आ गए, उन्होंने क्या किया, जो बिजली जो बनती है, बिजली कैसे बनती है, इलेक्ट्रॉन कैसे मोशन करते हैं, उनके बारे में बातचीत हो गई। तो इन सभी लोगों ने मिल करके क्या किया, एटम के जो डाल्टन का जो कॉन्सेप्ट था उसको बहुत सीरियस ब्लो दिया, बहुत गहरा आघात पहुंचाया। इस आघात के कारण से एटम की जो थ्योरी थी डाल्टन की, वो फ्लॉप हो गई, वह डिसमिस हो गई। एटम की डाल्टन की जो एटॉमिक थ्योरी है उसमें बहुत सारी डिमेरिट आ गई, डिफेक्ट आ गया। उस डिफेक्ट के नाते डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी के लोगों ने आउट ऑफ फैशन कर दिया। बाद में जैसे साइंस का विकास होता गया, नई नई थ्योरी आती गई, नए नए विकास होते गए। तो अब हम बता देते हैं थोड़े से 1-2 मिनट में कि डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी का क्या डिफेक्ट है, माने क्या इसकी डिमेरिट है। अब आते हैं डिमेरिट ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। हम तो यहीं पर बता दे रहे हैं डिमेरिट। डिमेरिट ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की डिमेरिट। सबसे पहली डिमेरिट नंबर 1, एटम को तोड़ा जा सकता है, एटम को तोड़ा जा सकता है। दूसरी डिमेरिट, किसी केमिकल रिएक्शन में एटम उसकी यूनिट नहीं होती है बल्कि मॉलिक्यूल उसका यूनिट होता है। यह बात बताए थे बर्जीलियस, बाद में एवोगैड्रो ने। तीसरी चीज है, एटम जो है नश्वर है, क्योंकि E=mc² से मैटर को हम एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एटम डाल्टन की जो थ्योरी थी कि एटम को न तोड़ सकते हैं न बना सकते हैं, वह अजर अमर, यह थ्योरी भी खत्म हो गई। चौथा पॉइंट जो सबसे खास पॉइंट है, डाल्टन ने यह कहा था कि अगर एक एलिमेंट है
तो उसके सभी एटम सेम होते हैं और अलग अलग एलिमेंट के एटम अलग अलग होते हैं। लेकिन इसमें बहुत बड़ा फॉल्ट आ गया। बहुत सारे ऐसे एटम ऑब्जर्व किए गए जो एक ही एलिमेंट के थे, लेकिन उनका एटॉमिक नंबर तो सेम था लेकिन एटॉमिक वेट अलग अलग था। जैसे हाइड्रोजन 1H1, 1H2, 1H3, ऐसे कार्बन का भी था। मतलब डाल्टन साहब को आइसोटोप के बारे में जानकारी नहीं थी और उसमें आइसोटोप आ चुका था। मतलब आइसोटोप की व्याख्या करने को, आइसोटोप को एक्सप्लेन करने के लिए डाल्टन थ्योरी फेलोर हो गई। पांचवा, डाल्टन ने कहा था कि अलग अलग एलिमेंट के एटम भी अलग अलग टाइप के होते हैं। इसमें फॉल्ट हो गया क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट ऑब्जर्व किए गए। जैसे पोटेशियम और कैल्शियम है। पोटेशियम कैल्शियम का एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन उनका एटॉमिक नंबर तो अलग अलग है लेकिन उनका एटॉमिक वेट सेम है। और इस प्रकार के ऐसे एलिमेंट को हम आइसोबार कहते हैं। मतलब डाल्टन की जो एटॉमिक थ्योरी है वो आइसोबार को भी एक्सप्लेन करने में फेलोर कर गई। तो यह इनका हो गया डिमेरिट। तो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी इससे ख़त्म हो गई कि इतनी सारी डिमेरिट थी, लेकिन इन्हीं डिमेरिट को ध्यान में रख करके फिर से अलग अलग समय पर वैज्ञानिकों ने एटम को समझाया। और आज की जो आधुनिक केमिस्ट्री है उसमें एटम कब तोड़ा जाता है, ख़त्म किया जाता है, डिवाइड किया जाता है, उससे एनर्जी प्राप्त की जाती है, उससे नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूज़न, रेडियो एक्टिविटी, बहुत सारी बातें होती हैं, इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन होता है। तो आधुनिक जो थ्योरी, जो एडवांस केमिस्ट्री आई है जिसको हम सुपर डुपर केमिस्ट्री कहते हैं, उसमें डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी दूर दूर तक नहीं है, ख़त्म हो चुकी है। लेकिन डाल्टन ने जो अपना योगदान दिया, उन्होंने 100 साल तक एटम की थ्योरी को लेके आए और एटम की दुनिया पे काबिज रहे। तो डाल्टन की थ्योरी का बड़ा महत्व है और इसी थ्योरी के आधार पर, इनकी डिमेरिट के आधार पे बहुत सारी थ्योरी आती है। हमको एक पॉइंट और बोलना है कि अब तो एटम नहीं रहा, तब एटम में से ए शब्द को हटा दिया जाए। जैसे मान लीजिए एटम शब्द है ATOM, तो एटम में से ए को एलिमिनेट किया जाए। अब क्या बच गया? टम। तो एक्चुअल में अब की जो आधुनिक केमिस्ट्री है उसका नाम है टम। तो हम कह सकते हैं टम या टॉमिक स्ट्रक्चर। जैसे एटम और टम, तो एटॉमिक से टॉमिक। तो आज का जो हमारा वीडियो था वो फोकस था एटम क्या होता है, एटम कौन सा शब्द है, उसको मैं समझाया। और एटम को बताने के लिए किन किन वैज्ञानिकों ने उस समय बातें रखी। जो अगला जो हमारा वीडियो आएगा वह आएगा फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम। एटम के अंदर फंडामेंटल पार्टिकल कौन कौन से होते हैं, उस पार्टिकल कौन स्टेबल है, कौन अनस्टेबल है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की खोज कैसे होती है, न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस के बारे में क्या प्रॉपर्टी होती है। तो अगला वीडियो का इंतज़ार करते हैं, वेट करते हैं। और अगर अभी तक आपने अधीरा केमिस्ट्री क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। जो समस्या हो वह हमारे कमेंट बॉक्स में आइए, आपको उस पर वीडियो मिलेंगे। और पढ़ते रहिए, समय मत अपना गंवाइए। एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है। किसी बोर्ड के आप बच्चे हैं, BSc के हैं, मेडिकल के लिए हैं, इंजीनियरिंग के लिए हैं, किसी बोर्ड के हैं, पढ़िए। और इस सब्जेक्ट का कोई और छोर नहीं है, बस इस सब्जेक्ट को पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।